If you are still confused or want to know how to assess the students of preschool, that is, the students of Balvatika 1, 2, and 3, then you are at the right place. In this video, I am briefly going to talk about the assessment tools and techniques that are to be used to assess the preschool children. बच्चों को असेस करने के लिए हमें उनकी रोज़ की एक्टिविटीज़ को, उनकी हेल्थ कंडीशन को, उनके न्यूट्रिशन को एंड फिज़िकल एंड सोशल वेलबींग को जज करना है। हर बच्चे को हमें इंडिविजुअली असेस करना है और असेसमेंट का जो तरीका होगा दैट विल बी इनफॉर्मल एंड सिस्टमैटिक। जो भी बच्चा दिन भर में प्ले एक्टिविटीज़ कर रहा है या कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, वी हैव टू असेस थ्रू देम। किसी भी कंडीशन में टीचर्स को प्री स्कूल बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं लेने हैं, ना ही ओरल फॉर्म में ना ही रिटन फॉर्म में। जो भी इवैल्यूएशन हम प्री स्कूल बच्चों का कर रहे हैं उसका पर्पस बच्चे को पास या फेल लेबल करना नहीं होगा। टीचर के द्वारा किया गया असेसमेंट बच्चों को न्यू स्किल्स सीखने के लिए डायरेक्ट करेगा। द असेसमेंट शुड फोकस ऑन चाइल्ड्स स्ट्रेंथ्स रादर देन डेफिसिट्स। Progress of the children should be recorded for each aspect of development on a continuous basis. Each aspect of development का मतलब है social development, cognitive development, physical development, language development, numeracy development. On a continuous basis means हमें हर दिन की एक्टिविटीज़ को उनके मॉनिटर करते रहना है और असेस करते रहना है। ऑल्सो हमारा असेसमेंट हमें हेल्प करे उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में, दोज हु हैव गॉट स्पेशल नीड्स। पेरेंट्स एंड टीचर्स को साथ मिलकर बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और साथ ही असेसमेंट के बाद जो एक्टिविटीज़ टीचर को फर्दर प्लान करनी है वो उसके नीड के बेसिस पे करनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट वी कैन यूज़ टू असेस दीज चिल्ड्रन। द फर्स्ट टूल इज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वो नोट्स होते हैं जो टीचर बच्चों को ऑब्ज़र्व करके बनाते हैं, जैसे बच्चे ने कहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड किया, बच्चे के सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, बच्चा कैसे लैंग्वेज को यूज़ करता है, इंटरैक्ट कैसे करता है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी हैबिट्स क्या हैं। इस सब के बारे में जो भी टीचर्स के पास रिकॉर्डेड नोट्स हैं, दोज आर कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और ये हमें हर बच्चे के मेंटेन करके रखने हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पोर्टफोलियोज़। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चे ने जितना भी काम किया है उस सब का, उस कंक्रीट काम का आपके पास कलेक्शन। जैसे बच्चे ने कभी आर्ट किया, क्राफ्ट किया, पेंटिंग किया, क्ले वर्क किया, उसके अलावा कोई कोलाज मेकिंग किया, जो भी उसने किया है हम उसको कलेक्ट करके रखेंगे। ऑल दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। द नेक्स्ट वन इज़ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट एक लिस्ट होती है जिसमें हम पहले से ही जैसे कुछ ट्रेट्स, लर्निंग आउटकम्स, बिहेवियर्स को लिख कर रखते हैं और जब कोई एक्टिविटी हो रही होती है और टीचर इज़ ऑब्जर्विंग द चाइल्ड, उस टाइम हम उन पॉइंट्स को एज येस या नो मार्क करते हैं कि बच्चे ने ये बिहेवियर जो हमने नोट डाउन किया है वो एग्जिबिट किया है क्या, दिखाया है क्या। अगर दिखाया है तो हम उसे येस मार्क करेंगे, अगर बच्चा वो एग्जिबिट नहीं कर रहा है तो हम उसमें नो मार्क करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट में ये डिफरेंस है, चेकलिस्ट में हम आंसर करते हैं येस और नो से, लेकिन रेटिंग स्केल में हम रेट करते हैं, यानी एक डिग्री ऑफ अकम्पलिशमेंट कि किस हद तक बच्चे ने ये अचीव कर लिया है, हम उसको रेट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एन आंसर एज येस और नो, वी गिव सम पॉइंट्स। And the last one is photographs and video clips. When the child is performing certain activity, the teacher has to take the photographs and record the video. इससे बच्चों का भी confidence boost up होगा and at the later stage टीचर्स उनको देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर उनको अपनी प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और उस रिकॉर्डिंग की हेल्प से बच्चों का असेसमेंट भी होगा और टीचर की प्रैक्टिसेस भी मॉडिफाई होंगी।